हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कलीदार फ़्रॉक की कटिंग। तो मैं 16 कली की फ़्रॉक की कटिंग करूंगी और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जितना कली की चाहें फ़्रॉक की कटिंग कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहले मैं टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी। तो इसके लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है और इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा ही फोल्डेड पार्ट है। तो खुला वाला पार्ट मेरे ऑपोजिट है और बंद वाला पार्ट ये मेरी साइड है इस तरह से। और अब हम इस पर निशान लगाएंगे टॉप का। तो इससे सबसे पहले हम इसमें एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे इस तरह से और उसके बाद अब हम निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का निशान मैं जो लगा रही हूँ वो है 6.5 इंच। 6.5 इंच लगा लूँगी और उसके बाद यहाँ से आर्म होल का निशान लगाऊंगी। तो आर्म होल का निशान मैंने 6.5 इंच यहाँ से भी लिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग 7 भी ले सकते हैं। तो यहाँ से भी 6.5 इंच का निशान लगा लेने के बाद इसको एक बॉक्स बना लेंगे शेप इस तरह से और मिला लेंगे इसको अच्छे से। यहाँ से भी 6.5 इंच में चेक कर ले रही हूँ कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा, तो इसको भी मिला लूँगी 6.5 इंच को इस तरह से। तो ये हो गया है। और उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट जितना भी आपका मेज़रमेंट हो उसका 4th पार्ट ले लें यहाँ से। तो यहाँ से मैं 8.5 पे निशान लगाऊंगी। तो यहाँ 8.5 पे लगा दिया है और मैं यहाँ पे मार्जिन ऐड करते हुए लगा रही हूँ। मैंने मार्जिन 1 से 1.5 इंच ऐड कर लिया है और उसके बाद टोटल का निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ से मुझे टोटल तैयार चाहिए टॉप की लेंथ 13 इंच। तो 13 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से। तो 13 इंच पे निशान लगा लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और यहाँ से आर्म होल की गुलाई का निशान लगाऊंगी। तो 1 इंच इस तरह से बीच वाले पार्ट से ऊपर निशान लगा के और अब हम इसको हल्का हल्का गोल शेप कर देंगे राउंड में अच्छे से। तो ये हमारा हो गया बैक के लिए। और अब हमें फ्रंट के लिए लगाना है। हमारा फ्रंट डीप होता है तो अंदर की साइड में 1 इंच इस तरह से निशान लगा ले रही हूँ और उसको इस लाइन से इस तरह से बिल्कुल मिला दूँगी तिरछा। तो ये हमारा फ्रंट के लिए हो जाएगा। तो इस वाली जो लाइन जो हमने अंदर की साइड 1 इंच खींचा है वो हमारी फ्रंट के लिए है। तो उस लाइन को मिलाते हुए हम एक और गुलाई देंगे और जो पहले हमने बनाया था वो हमारा बैक के लिए था। तो देखिए इस तरह से इसको गुलाई देना है हमें बिल्कुल। तो इस तरह से इस लाइन से मिलाते हुए इस तरह से हमें इसको गुलाई दे देना। तो ये हमारा बैक पार्ट के लिए एक हो गया और एक हो गया ये वाला फ्रंट पार्ट के लिए। बस इसमें हमें ये ध्यान देना है कि जो हमने 1 इंच अंदर की साइड जो लाइन खींची है उसी लाइन से टच करते हुए हमें दूसरी एक और गुलाई देनी है बस। तो हमारा फ्रंट के लिए भी बन जाएगा। और यहाँ से 1 इंच मैं नीचे से निशान लगा रही हूँ इस तरह से। तो इसको भी अब हम मिला लेंगे। तो ये हमारा नीचे मार्जिन हो जाएगा। 1 इंच मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और आधा इंच नीचे जाएगा। और अब मैं यहाँ से कमर का निशान लगाऊंगी 7 इंच। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम मार्जिन इसमें 1 इंच का ऐड करते हुए चल रहे हैं। तो इस तरह से ये हो गया। और अब मैं हिप शेपर लेकर इसको यहाँ से शेप दे दूँगी और आप चाहें तो डायरेक्ट इसको मिला सकते हैं स्केल के थ्रू भी। तो मैं इसको इस तरह से हिप शेपर के थ्रू अच्छे से मिला ले रही हूँ। हल्का सा यहाँ से राउंड होना चाहिए, इसीलिए हिप शेपर से आप मिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ से 3 इंच का निशान लगाने के बाद हमें गले का निशान 3 इंच चाहिए। तो इस तरह से लगा लेने के बाद यहाँ से मैं 1 इंच नीचे डाउन करते हुए इस शोल्डर का भी निशान इस तरह से मैं लगा लूँगी। तो इसमें हमारा फ्रंट और बैक दोनों की ही टॉप की कटिंग हो गई है। तो पहले हम बैक की कटिंग करेंगे और उसके बाद फ्रंट पार्ट की करेंगे। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसमें हम बैक वाले पार्ट की पहले कटिंग करेंगे, ये हमें बस ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसको मैंने कट कर लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें से एक पार्ट मैं अलग कर दूँगी और उसको फिर से मिलाते हुए इसमें फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लूँगी। तो फ्रंट पार्ट में हमारा आर्म होल ही थोड़ा सा डीप होता है अंदर की साइड, बाकी सब कुछ वैसा ही होता है। तो इसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये तो टॉप की कटिंग हो गई और अब देखते हैं चलिए कली की कटिंग कैसे करते हैं। तो जो इस फ्रॉक में जो कलियाँ आनी है ये कली, तो इसका जो टोटल मेज़रमेंट है ये है 28। ये 28 है। तो 28 को आपको जितनी कलियाँ चाहिए उतनी कलियों को डिवाइड कर, जैसे कि मान लें मुझे चाहिए 16 कली।
तो 28 को हम 16 से डिवाइड करेंगे। तो ये देखें 28 को डिवाइड करा, सॉरी फिर से 28 को डिवाइड करा 16 से, तो आया यहाँ पे 1.75। तो 1.75 आया। और इसमें हमें मार्जिन चाहिए दोनों साइड से आधा आधा इंच। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो इस 1.75 में मार्जिन एक ऐड कर लेंगे, दोनों साइड से जाएगा इसलिए। तो ये हो गया हमारा 2.75। तो इस 2.75 को अब हमें निशान लगाना। तो जो इसका एक कली होगा ना, ये वाला जो एक कली होगा हमारा, तो ये चीज़ जो होगी इसकी, ये होगा 2.75। और ये वाली जो चीज़ है आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। चलिए, जो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम कलियों का साइज़ किस तरह से निकालें। तो इस तरह से मैंने ये 8 फोल्डेड तहे हैं, देखिए इस तरह से 8 तहों में मैंने ये कपड़ा ले लिया है। और ये मेरे पास साइड कटिंग थी, तो इस तरह से एकदम लंबे स्ट्रिप्स में थे, तो मैंने इसको 8 तहों में बिछा लिया है। और अगर आपके पास इस तरह से फैब्रिक हो तो आप उसको इस तरह से खोलने के बाद डबल फोल्ड कर लें, और डबल फोल्ड करके सेम एज़ इट इज़ वैसे ही फोल्ड कर लें जितनी आपको कलियाँ चाहिए। और उसको फोल्ड करने के बाद ऐसे निशान लगा लें। तो ये तो हो गया प्लेन कपड़ा। प्लेन कपड़े में आप कहीं से भी निशान लगा सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कलियों की कटिंग कैसे होगी। अगर प्रिंटेड कपड़ा हो तो हम हर जगह से उसमें कटिंग नहीं कर सकते हैं कहीं से भी, तो मैं उसको आगे की वीडियो में अभी आपको बताती हूँ, उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो इसको पहले मैं इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी। तो ये 8 तहें थी और इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये टोटल 16 हो गया है। तो जो इसकी टोटल लंबाई है वो है 28 इंच, पर मुझे तैयार चाहिए 27 इंच। तो मैंने 28 लिया हुआ है, आधा इंच मार्जिन जाएगी फोल्डिंग में। तो अब हम देखेंगे हम कलियों की लंबाई कैसे लें। तो जो टोटल मेरी जो फ़्रॉक की तैयार लेंथ है वो 40 इंच है, और उसमें से मैं टॉप की जो 13 इंच लंबाई है वो माइनस कर दूंगी, तो 27 इंच आ रहा है। और मैंने उसके अकॉर्डिंग 28 इंच लिया हुआ है। तो तैयार हमारा हो जाएगा मार्जिन फोल्ड करने के बाद 27 इंच। और यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल लंबाई जो है इसकी 7 इंच है। तो 7 इंच का जो आधा होगा वो हमें पहले डिसाइड कर लेना है। 3.5 इंच है, तो 3.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। तो जो भी इस तरह से आप देखें कितनी लंबाई है इसकी, और उसका आधा करके पहले आप मिड में निशान लगाएं। तो मैंने 3.5 इंच पे निशान लगा दिया है। और अब हम कली के टॉप पार्ट का निशान लगाएंगे। तो उसके लिए जो हमारा जो कली का टॉप पार्ट था वो था 2.75। तो 2.75 का जो मैंने करा है इसको आधा कर लिया है, तो इसका 1.3 आ रहा है। तो 1.3 मतलब 1 इंच और 3 सूत, और 2.75 का मतलब था कि 2 इंच 7 सूत। तो उसका मैंने आधा इस तरह से सीधा हम इंची टेप को ही फोल्ड कर लेंगे, और जहाँ पर आ रहा होगा निशान उसको लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट में है तो हमें थोड़ा दिक्कत होता है। तो जो भी है 2.75, तो आप क्या करें 2 इंच और 7 सूत को निशान लगा लें, और उसका उसी को इंची टेप को आधा करके इस तरह से निशान लगा दें। तो देखिए मैंने दोनों साइड निशान लगा दिया है, और उसके बाद उन्हीं निशानों से पूरे में नीचे का घेर ले रही हूँ। तो पूरे में इस तरह से मिला लूँगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये कपड़ा प्लेन है, तो इसको एक तरीका और है कटिंग करने का, वो मैं आगे आपको बताऊँगी। और अगर प्रिंटेड कपड़ा हो तो उसको हम हर जगह से नहीं काट सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है उस प्रिंट का। और इसी तरह से फ़ोल्ड करके आप उसे काटें, बिल्कुल ऐसे ही रख कर ऐसे ही कपड़े को फ़ोल्ड करें और ऐसे ही कटिंग करें, क्योंकि प्रिंटेड कपड़े में हम हर जगह से कटिंग नहीं कर सकते हैं, बट प्लेन कपड़े में हम कटिंग कर सकते हैं घुमा कर भी, और कपड़े को बचा सकते हैं। प्लेन कपड़े में हमारा यही फ़ायदा होता है कि हम कपड़े को ज़्यादा से ज़्यादा बचाकर ज़्यादा कलियाँ निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों साइड से निशान लगा लिया है, और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए कितने आसानी से इन कलियों की अच्छे से कटिंग हो गई है, और नीचे से भी मैं हल्का सा कपड़ा बराबर नहीं है तो उसको कट करके बराबर कर लूँगी। और बहुत ही इजीली हमारी टोटल ये 16 कलियाँ कट के तैयार हो गई हैं, जो कि फ्रंट में 8 लगेंगी और बैक में 8 लगेंगी। और चलिए अब देखते हैं कि अगर कपड़ा प्लेन हो तो हम किस तरह से और कटिंग करके हम कपड़े को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। तो मान लीजिए इस तरह से हमारा एक फैब्रिक है जो कि डबल फोल्डेड है। इस तरह से मैं एक बना देती हूँ एक रफ़ ड्राइंग, और इसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से इसकी हमें कटिंग करनी है और निशान किस तरह से लगाना है। तो ये दूसरा तरीका है हमें इसके
कलियों को काटने का। तो इस तरह से थोड़ा दूर आप छोड़कर यहाँ पर मान लीजिए हमारा 2.75 की कली थी, तो 2.75 का इस तरह से निशान लगा लें और फिर इसके नीचे वाली लाइन से यहाँ से हम मिला लेंगे। और यहाँ से आप कितना घेर रखना चाहते हैं कली के बॉटम पार्ट की, वो आपकी अपनी चॉइस है। मान लें मैंने 10 इंच का रखा था, तो 10 इंच हम छोड़ते हुए इस लाइन को यहाँ से मिला लेंगे इस तरह से। और अब हम उसके बॉटम वाले पार्ट से यहाँ से अब हम 2.75 का निशान लगाएंगे बिल्कुल यहाँ से। तो यहाँ से मैं 2.75 का मान लीजिए यहाँ पे निशान लगा लिया है। और जितना हमने इसका बॉटम पार्ट लिया था, जैसे कि 10 इंच लिया, तो 10 इंच वहाँ भी निशान लगा लें और उसको मिला लें। और यहाँ पर भी फिर आप यहाँ पर 2.75 का निशान लगाएं और नीचे 10 पे दूरी रखते हुए बॉटम का 10 इंच का घेर बना लें। तो इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं। तो ऐसा आप प्लेन कपड़े में कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंटेड कपड़े में तो जो फूल बने होते हैं, जो बूटी बनी होती है, वो ऊपर की साइड रखनी होती है, तो आप इस तरह से उसमें कटिंग नहीं कर पाएंगे। जो मैंने आपको अपने कपड़े में कट करके दिखाया, बिल्कुल आप उसी तरह से एक एक कली की कटिंग एक साथ रख के और कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें फ्लावर्स जो बने होंगे, बूटी जो बने होंगे, वो ऊपर ही रख सकते हैं। और जिस तरह से मैंने कटिंग करी है उसमें आप प्रिंटेड और प्लेन दोनों की कटिंग कर सकते हैं। और इस तरह से कली की कटिंग करना आसान भी रहेगा। तो चलिए हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए इस तरह से हमें इसके कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे और बंद वाला साइड मेरी साइड है और इसका ओपन साइड मेरे ऑपोजिट है। आर्म होल की जो लंबाई चाहिए वो 7 इंच चाहिए, तो ये ऑलरेडी 7 इंच है, तो मैं इस तरह से इसको छोड़ दूंगी और यहाँ से 3 इंच पे निशान लगा लूँगी और एक हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे इस कोने को मिलाते हुए इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से मिलाते हुए एक लाइन खींच लूँगी। और फिर हम इसको हल्का सा एस शेप में घुमाते हुए, जैसे हम स्लीव्स की शेप देते हैं उस तरह से हम इसको शेप दे लेंगे। और इससे पहले भी गाइज़ मैंने इसकी ट्यूटोरियल जो है वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं 3 स्टेप में 3 अलग अलग तरीके से। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं। और इतना मुझे इसकी लेंथ चाहिए 14 इंच, टोटल 13 इंच मुझे तैयार चाहिए, 14 मैंने निशान लगाया हुआ है। तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी। इसमें भी 1 इंच मार्जिन के लिए रखा हुआ है, ऊपर भी सिलाई में जाएगा और नीचे भी आधा आधा इंच। और यहाँ से हम बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम का निशान यहाँ से मैंने लगा लिया है 6 इंच, 5 इंच हमें तैयार चाहिए और 1 इंच मार्जिन के लिए। और इन लाइंस को हम मिला लेंगे इस तरह से। और अब इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह से। और अब हमें स्लीव्स का जो है फ्रंट पार्ट डीप कटिंग करना है, तो इसको हम खोल लेंगे और इसको एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और इस तरह से पहला छोड़ते हुए और नीचे का एक छोड़ते हुए बीच वाले को हमें ले लेना है इस तरह से। और अब हमें इसको हल्का सा आधा से 1 इंच अंदर की साइड डीप करते हुए बिल्कुल इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। तो देख सकते हैं आप इस तरह से कट हो गया, नीचे का पल्ला एक छोड़ते हुए और ऊपर का एक पल्ला छोड़ते हुए हमने कट कर लिया है। तो ये देखें इस तरह से कट हो गया और दोनों का फ्रंट पार्ट जो है डीप कट गया है। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, सो थैंक यू गाइज।